भारत ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बनाई नई रणनीति। यूएस में यूनुस के मंत्री पर पत्थर अंडे से हुआ अटैक। आतंकी हमले में पाकिस्तान के 4 जवानों की हुई मौत। पीएम मोदी ने फिजी के समकक्ष राबुका के साथ की वार्ता। इजरायल के हमले से धुआं हुई राजधानी सना। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने अमेरिका के 50% टैरिफ से पहले एक नई लॉबिंग फर्म मर्करी पब्लिक अफेयर्स को हायर किया है। ये फर्म भारत के लिए लॉबिंग, मीडिया, डिजिटल ऑडिट, सोशल मीडिया और विज्ञापन का काम करेगी। 15 अगस्त 2025 से शुरू हुए 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में हर महीने $75,000 यानी कि लगभग 65 लाख रुपए खर्च होंगे। मरकरी की टीम में डेविड विटर और ब्रायन लांजा शामिल हैं। इनके साथ 4 लोग और काम करेंगे, जिनमें केविन थॉमस भी हैं। मरकरी का संबंध ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी बिल से भी है, जो 2024 तक इस फर्म में थी। भारत ने अप्रैल 2025 में जेसन मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स को भी हायर किया था, जिसका सालाना खर्च $1.8 मिलियन है। ये फर्म रणनीतिक सलाह और पब्लिक इमेज मैनेज करती है। कई देश एक से ज्यादा लॉबिंग फर्म हायर करते हैं, क्योंकि हर फर्म अलग काम करती है। ये कदम तब उठाया गया जब पाकिस्तान ने भी ट्रंप के करीबी कीथ सिलर की फर्म को हायर किया। भारत इन लॉबिंग फर्मों के जरिए अमेरिका में अपनी बात मजबूती से रखना चाहता है, खासकर जब टैरिफ और रूस से तेल खरीदने को लेकर तनाव बढ़ रहा है। वहीं न्यूयॉर्क में बांग्लादेश वाणिज्य दूतावास के बाहर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने यूनुस सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम पर अंडे और पत्थर फेंके और दूतावास में तोड़फोड़ की। महफूज बांग्लादेश में तख्तापलट की पहली बरसी पर एक कार्यक्रम के लिए आए थे। यहाँ हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के किसी भी संदेश को प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। उनके संदेश छापने वाले मीडिया पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। महफूज आलम यूनुस सरकार में सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख हैं। जैसे वे दूतावास पहुंचे, अवामी लीग के कार्यकर्ता जय बंगला, जय बंगबंधु के नारे लगाते हुए अंदर घुस गए। कार्यकर्ताओं ने पहले महफूज के आने का विरोध किया, फिर उन पर हमला किया और दूतावास में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख आयोजकों ने अमेरिकी पुलिस को बुलाया, जिसने महफूज को सुरक्षित होटल पहुंचाया। महफूज 27 अगस्त तक अमेरिका में रहेंगे। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले अवामी लीग के कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। हाल ही में ढाका और आसपास के इलाकों में भी प्रदर्शन हुए। ब्रिटेन में भी कार्यकर्ता सक्रिय हैं। न्यूयॉर्क में इस हंगामे से अवामी लीग ने अपनी ताकत दिखाई है। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कहा है कि शेख हसीना की पार्टी भी चुनाव लड़ सकती है। तो वहीं आतंकवाद को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान ही आतंक से त्रस्त हो गया है। पाकिस्तान में सेना और सुरक्षा बलों के जवान लगातार आतंकवादियों के हाथों मारे जा रहे हैं। बीते कुछ समय से आतंकवादियों ने पाकिस्तान के भीतर बड़े स्तर पर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। अब एक बार फिर से आतंकी हमलों में पाकिस्तान के सुरक्षा बल के 4 जवान मारे गए। अधिकारियों ने सोमवार को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों द्वारा आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। इन हमलों में कम से कम 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए हैं। रविवार की देर रात हांगू जिले के तौरा वारई इलाके में आतंकवादियों ने फ्रंटियर कांस्टेबुलरी शिविर पर हमला कर दिया। इसके पिछले दिन खैबर जिले की तिराहा घाटी में आतंकवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में भी 2 सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी के प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका के साथ दिल्ली में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत फिजी के रिश्तों को मजबूत करने पर बात की। इस दौरान 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन फिजी के लिए बड़ा खतरा है और भारत आपदा से निपटने में उसकी मदद करेगा। मोदी ने बताया कि भले ही भारत और फिजी भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन दोनों देशों के सपने एक जैसे हैं। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की है। राबुका रविवार को 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली आए। उनके साथ फिजी के स्वास्थ्य मंत्री और कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। समझौते में शामिल हैं फिजी में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का करार, भारत की जन औषधि स्कीम से दवाएं देने का समझौता, स्टैंडर्डाइजेशन और स्किलिंग के लिए सहयोग और भारतीय मदद से छोटे प्रोजेक्ट लागू करने का करार, साथ ही माइग्रेशन और मोबिलिटी पर सहमति बनी।
और सुबह में भारतीय चांसरी बिल्डिंग का लीज डीड सौंपा गया। वहीं रविवार को इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर बड़े हवाई हमले किए, जिससे शहर में डर का माहौल बन गया। इजरायल ने बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसके बाद सना धुएं से भर गया। ये हमले हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायल पर मिसाइल दागने के जवाब में हुए। हूतियों को शायद उम्मीद नहीं थी कि इजरायल इतना बड़ा हमला करेगा। हूती जो ईरान का समर्थन करते हैं, इसे इजरायल की नई कार्रवाई मानते हैं। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती मीडिया ने बताया कि सना में कई जगहों पर हमले हुए, जैसे राष्ट्रपति भवन और सावीन स्क्वायर के पास। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़कों पर अफरा तफरी और आग का गोला दिखा। लोग धुएं से डरकर चीख रहे थे, लेकिन इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई। सना के हुसैन मोहम्मद ने कहा, धमाके इतने तेज थे कि सब खत्म होने का डर लगा। अहमद अल मेखलाफी ने बताया, मेरा घर हिल गया, खिड़कियां टूट गई। हूतियों ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। उनके नेता नसरुद्दीन आमिर ने कहा, हम गाजा का साथ नहीं छोड़ेंगे। पिछले हफ्ते भी इजरायल ने हूती ठिकानों पर हमले किए थे। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।